महोबा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर देर रात दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों तरफ से पथराव किया गया और दोनों ही पक्ष आदिवासी समुदाय से हैं। ये सभी कई दिनों से खुले में रहते थे। बाद में प्रशासन ने रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की। देर रात खाना बनाने को लेकर ये आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इनमें से अधिकांश शराब के नशे में थे। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों ने मारपीट की एक दूसरे से। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया और उसी वक्त पर प्रशासन और पुलिस ने सभी को रैन बसेरों से निकालकर रेलवे स्टेशन पर भेज दिया। अब इन्हें गांव भेजने की तैयारी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। दोनों पक्षों को प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत कराया इस पूरे मामले को। महोबा में मारपीट का ये मामला और खाने पर देखिए संग्राम मच गया। दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रैन बसेरे में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपियों को गांव भेजने की तैयारी पुलिस की तरफ से, तस्वीरें आपके सामने। पूरे मामले में पुलिस ने जांच की और देखिए इन आरोपियों को गांव भेजा। खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली के पास ही रैन बसेरे के अंदर मारपीट का ये मामला सामने। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गाजियाबाद से खबर है, कार से स्टंट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभय खंड का ये मामला, जहां स्टंट करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बीते दिनों ही ग्रीन बेल्ट की सड़क पर चलती कार से बाहर निकलकर ये लोग स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, उस वक्त पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, तीनों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में दिल्ली के रहने वाले उबेर, समीर और इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया और कार को सीज कर दिया गया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास। ये 3 जो चेहरे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये 3 वो युवक हैं जो कार के दरवाजे से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे। 2 तस्वीरें अब आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ हुड़दंग मचाते हुए इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के पास की तस्वीर, गाड़ी से बाहर निकलकर ये युवक देखिए स्टंटबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में पुलिस के एक्शन की तस्वीर। दिल्ली के रहने वाले हैं तीनों और इन तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सीधा संदेश कि अगर इस तरीके से हरकतें होंगी जिससे अपनी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, तो फिर पुलिस तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों पर एक्शन लेगी। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एबीपी गंगा के पास। 2 तस्वीरें हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं पुलिस का एक्शन तुरंत प्रभाव से लिया गया। और आगरा से खबर आपको दे दें, जालसाजी के आरोप में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। कब्जे से 10 लाख के जेवरात और बर्तन बरामद किए गए। पुराने बर्तन और टूटे जेवर बदलने के नाम पर ठगी की गई। दोनों महिलाएं झारखंड के ही राज्य की रहने वाली हैं। 9 जनवरी का यह मामला है, जब थाना मोतीगंज पुलिस को विद्यानगर की रहने वाली एक महिला ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित की, इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। कब्जे से 10 लाख के जेवरात मिले हैं, बर्तन मिले हैं। पुराने बर्तन और टूटे जेवर के बदलने के नाम पर यह ठगी कर रही थी। दोनों महिलाएं झारखंड के रांची की रहने वाली हैं और अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। 10 लाख के जेवरात और बर्तन इन दोनों महिलाओं से बरामद किए गए हैं। पुराने बर्तन और टूटे जेवर बदलने के नाम पर ये लोगों से ठगी किया करती थी और पुलिस ने देखिए इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की रांची की रहने वाली ये दोनों महिलाएं जालसाजी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। और देखिए ये सारा सामान जो आपके टीवी स्क्रीन पर, आगरा की तस्वीर है। जनपद गोंडा थाना मोतीगंज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोतीगंज की पुलिस ने सीओ सदर हमारे जनपद में तैनात सुश्री शिल्पा वर्मा, उनके नेतृत्व में जो है 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो रांची झारखंड की रहने वाली हैं। कुछ पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन दिए गए थे। बाद में लालच दे करके पुराने जेवर लेकर के नए जेवर करने का लालच दिया गया था और बहुत सारे जेवर उनसे ठगी हुए थे। और बस्ती में देखने को मिला है बुलडोजर अटैक। नगर पंचायत बनकटी में प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर राजस्व की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन को खाली करवा दिया है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल ने इस जमीन को खाली करवाया है और ये बड़ी कार्रवाई देखिए की गई है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर। बस्ती में जहां नगर पंचायत बनकटी में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई की गई, बुलडोजर चला दिया गया। सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन को खाली करवाया। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल ने इस जमीन को खाली करवा दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। अवैध कब्जे पर राजस्व की टीम की ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को बुलडोजर कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर की गई है।
आगरा से एक और बड़ी खबर मिल रही है। बदमाश विनय शोतिया एनकाउंटर में मारा गया है। जेल से फरार हो गया था विनय शोतिया और पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एसटीएफ और विनय शोतिया के बीच देर रात तक कई राउंड की गोलियां चली। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा के पास यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें विनय शोतिया को गोली लगी और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनय शोतिया के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा भी बरामद हुआ है। जिला जेल पुलिस हिरासत से फरार हो गया था ये बदमाश और पेशी पर दीवानी न्यायालय से फरार हुआ था, जिसके बाद आज मुठभेड़ हुई एसटीएफ और विनय शोतिया के बीच। और देखिए नतीजा ये कि विनय शोतिया को गोली लगी और जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल से फरार हो गया था विनय शोतिया। कई मुकदमे दर्ज हैं, इनामी बदमाश। और देखिए जेल से फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों तरफ से देखिए फायरिंग हुई थी। गोलीबारी विनय शोतिया ने भी की थी और जब ये मुठभेड़ हुई तो इसमें पुलिस की गोली विनय शोतिया को लगी और इस मुठभेड़ में विनय शोतिया मारा गया। पिस्टल भी बरामद हुई है, तमंचा भी बरामद हुआ है विनय शोतिया के पास से। जेल से फरार था और पुलिस के हाथ लगा, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये मारा गया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।